कैबिनेट सचिवालय ने केंद्र सरकार के कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सचिवालय ने सीधे केंद्रीय मंत्रियों के कार्यालयों को पत्र भेजे हैं। ये पत्र उन फाइलों से संबंधित हैं जो 2 महीने से ज्यादा समय से मंजूरी के इंतजार में पड़ी हैं। अब तक फाइलों की देरी की समीक्षा सिर्फ संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव स्तर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब खुद मंत्रियों के कार्यालयों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है। इसका मकसद स्पष्ट है कि सरकारी फाइलों में हो रही देरी को खत्म करना और सिस्टम को ज्यादा जवाबदेह बनाना। सरकार के ई-ऑफिस डिजिटल वर्कप्लेस के जरिए अब हर स्तर पर फाइलों की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिवालय ने जून के दूसरे पखवाड़े में ये पत्र भेजे थे और इनमें साफ तौर पर उन फाइलों का जिक्र किया गया है जो लंबे समय से रुकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन अटकी फाइलों में कई ऐसी हैं जो 61 से 90 दिन, 91 से 120 दिन और यहाँ तक कि 180 दिनों से भी ज्यादा समय से लंबित पड़ी हैं। ज्यादातर फाइलें अंतर मंत्रालय विषयों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मसले शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि एक मंत्री के कार्यालय में दर्जनों फाइलें लंबित पाई गईं, जबकि दूसरे मंत्री के कार्यालय में एक राज्य के लिए फंड जारी करने से जुड़ी फाइलें 6 महीने से भी ज्यादा समय से अटकी हुई है। सरकार इससे पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुकी है। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नाम का सिस्टम प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में समयबद्ध ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा कराने के मकसद से बनाया गया था। ये सिस्टम 3 स्तरों पर काम करता है: पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने इस सिस्टम की समीक्षा बैठक करते हैं, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होती है। आंकड़ों की माने तो मार्च 2015 से अब तक इस सिस्टम के जरिए 340 से ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी आई है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में सरकार ने पीएम घाटी शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग और फैसले लेने में मदद करता है। वहीं ई समीक्षा नामक एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म मंत्रालयों की घोषणाओं और फैसलों पर रियल टाइम निगरानी का काम कर रहा है। सरकार का दावा है कि इन सभी प्रयासों से न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि जनता को भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। अब देखना ये होगा कि ये निगरानी और जवाबदेही का नया मॉडल सरकारी मशीनरी को कितनी मजबूती देता है और फैसलों को समय पर लागू करने में कितना कारगर साबित होता है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।